इस वीडियो में हम क्लास 8 लिविंग साइंस का चैप्टर 17 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। आपको एक्टिविटी 1 दिख रही है। इसमें एक टॉर्च और उसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर दो। ब्लैक पेपर के मिडिल में एक होल करो। यह आपका लाइट का पॉइंट सोर्स होगा, या आप इसके अलावा लेज़र टॉर्च यूज़ कर सकते हो जो आपको रेड लाइट की पतली बीम देती है। अब एक डार्क रूम में एक ग्लास यानी कि कांच के बीकर में पानी लें और पानी पर टॉर्च से शाइन करें, पानी के सरफेस पर। आप मिल्क की कुछ ड्रॉप्स भी पानी में डाल सकते हो ताकि आप पानी में लाइट के पाथ को क्लियरली देख सकें। लाइट के पाथ को ऑब्जर्व करो। जब वह पानी में एंटर करती है, आपने क्या नोटिस किया? आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही लाइट पानी के सरफेस में एंटर करती है तो लाइट बेंड हो जाती है। लाइट का बेंड होना, जब लाइट एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाती है, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आपको फिगर 17.1 में दिख रहा होगा कि लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अब बीकर के नीचे मिरर रखो और लाइट का पाथ ऑब्जर्व करो। जब लाइट वाटर से एयर में एंटर करती है, आप देखेंगे कि जब लाइट वाटर से एयर में आती है तो लाइट नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब रिफ्रैक्शन और लाइट की स्पीड पढ़ते हैं। लाइट ग्लास यानी कि कांच के और पानी में कम स्पीड में ट्रैवल करती है एयर की तुलना में। हम कह सकते हैं कि ग्लास और वाटर ऑप्टिकली डेंसर है एयर के कंपैरिजन में। डेंसर मतलब कि ग्लास और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा पास पास हैं एयर की तुलना में। ऑप्टिकली डेंसर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यह मटेरियल में से लाइट की स्पीड को मेजर करती है। जब लाइट की एक रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम यानी कि एयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास में जाती है तो स्पीड स्लो हो जाती है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये आपको फिगर 7.2 ए में दिख रहा होगा। जब लाइट की एक रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यानी कि वाटर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम यानी कि एयर में जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है और नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये आपको 7.2 बी में दिख रहा है। लाइट की स्पीड ग्लास में कम है पानी के कंपेयर में, इसलिए ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से। ग्लास लाइट को ज़्यादा बेंड कर सकता है वाटर के कंपेयर में। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। अब आप लाइट के रिफ्रैक्शन के इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स पढ़ोगे। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 2। बुक के एक प्रिंटेड पेज पर एक मोटा ग्लास स्लैब जो रेक्टेंगुलर शेप में हो उसे रखना है। अब ग्लास स्लैब के टॉप से बुक के प्रिंटेड पेज को देखो। क्या आपको प्रिंटेड वर्ड्स ग्लास स्लैब के ऊपर से दिख रहे हैं? और क्या आपको वो वर्ड्स थोड़े उठे हुए दिख रहे हैं? हाँ, वर्ड्स थोड़े उठे हुए दिख रहे हैं। इसी तरह से एक स्विमिंग पूल में ज़्यादा गहरा पूल भी कम गहरा दिखता है जब आप वाटर के सरफेस के ऊपर से देखते हो। यह हमें बताता है कि जब आप ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को देखते हो तो वह कम गहरा दिखता है यानी कि कम डीप दिखता है जितना कि वह एक्चुअली होता है। चलिए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब फिगर 17.3 में स्विमिंग पूल के बॉटम पर एक डी पॉइंट लो। रियल पाथ ओ डी है। एक लाइट रे डी ओ जब पानी से बाहर आती है तो नॉर्मल के साथ बेंड नहीं होती है, इसलिए वह ओसी पाथ के साथ चली जाएगी। डी ए लाइट रे नॉर्मल से दूर जाएगी और ए बी का रास्ता लेगी।
दोनों इमर्जेंट रे डी डैश से आती दिखाई देंगी, इसलिए डी डैश डी की वर्चुअल इमेज है। फिगर 17.4 में आप देख सकते हैं, इसलिए जो पर्सन स्विमिंग पूल के ऊपर से देख रहा है उसे पूल का बॉटम ओ डी डैश डेप्थ में दिखेगा। इस डेप्थ को अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। और एक्टिविटी 2 में बुक्स के वर्ड्स उठे हुए दिखने का कारण भी यही है। अब पेंसिल की अपेरेंट बेंडिंग पढ़ते हैं। अगर पेंसिल को पानी में ऑब्लिकली यानी कि साइडवेज डिप करते हैं तो हमें वह वाटर के सरफेस में बेंड दिखेगी। यह रिफ्रैक्शन के कारण होता है। पॉइंट ए से लाइट रेज नॉर्मल से दूर जा रही हैं क्योंकि ये वाटर से एयर में जा रही हैं। आपको फिगर 17.4 में दिख रहा है, रेज ए डैश से आती दिखाई दे रही हैं जो ए के ऊपर है, इसलिए ए डैश वर्चुअल इमेज है ए की। इसी तरह से पेंसिल के हर एक पॉइंट की वर्चुअल इमेज बनेगी उस पॉइंट के थोड़े ऊपर, इसलिए हमारी आइज़ को पेंसिल बेंड दिखाई देती है। अब रिफ्रैक्शन बाय अ ग्लास स्लैब पढ़ते हैं। जैसे ही ग्लास स्लैब में एयर से रे एंटर करती है, यह नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब ग्लास स्लैब से एयर में इमर्ज होती है तो नॉर्मल से अवे यानी कि दूर बेंड होती है। नेट इफेक्ट है इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है पर लैटरली डिस्प्लेस्ड है। लैटरली का मतलब होता है तिरछा। ये आप फिगर 17.5 में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लाइट रे ग्लास स्लैब से पास हुई है वह डिस्प्लेस हो गई है पर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। यह इसलिए है क्योंकि ग्लास स्लैब की अपोजिट साइड पैरेलल है। अब रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म पढ़ते हैं। हमने देखा कि ग्लास स्लैब जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी उसमें इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल थी। चलिए हम देखते हैं कि जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल नहीं होते तो क्या होता है। इसके लिए हमने ट्रायंगुलर ग्लास ब्लॉक जिसे प्रिज्म कहते हैं वो लिया है। प्रिज्म PQR में PQ सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है जो कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। इसका मतलब बेस QR की तरफ बेंड होती है। जैसे ही सरफेस PR से इमर्ज होती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ये आपको फिगर 17.6 में दिख रहा है क्योंकि प्रिज्म के स्ट्रक्चर के कारण लाइट रे सेम डायरेक्शन में ज़्यादा बेंड होती है, मतलब कि बेस QR की तरफ। आप नोटिस करेंगे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से डिविएट हो गई है। इसे एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो फिगर 17.6 में मार्क्ड है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखेगा जब सनलाइट प्रिज्म से पास होगी तो क्या होगा। अब डिस्पर्जन बढ़ते हैं। जब सर आइजैक न्यूटन ने सनलाइट के पाथ में ग्लास प्रिज्म रखा तो उनके स्क्रीन पर वाइट लाइट दिखने की उम्मीद थी, पर जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो सरप्राइज्ड हो गए। एक्टिविटी 3 न्यूटन के एक्सपेरिमेंट जैसे ही है। एक्टिविटी 3 में प्रिज्म पर सन की लाइट की नैरो बीम पड़ने दो या वाइट लाइट के किसी और सोर्स से लाइट फॉल होने दो और इमर्जेंट बीम को वाइट स्क्रीन पर फॉल होने दो। आपको स्क्रीन में क्या दिखता है, फिगर 17.7 में देखिए। आपको दिखेगा कि प्रिज्म पर इंसिडेंट बीम जो फॉल हुई है वह वाइट थी, पर इमर्जेंट बीम जो स्क्रीन पर फॉल हुई उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। कलर्स का ऑर्डर रेनबो में दिखने वाले कलर ऑर्डर की तरह ही है, जो कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होता है। हालांकि
एक्टिविटी में सारे कलर सेपरेटली नहीं दिख रहे होंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर है। इसे वाइट लाइट कहते हैं। जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वह अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है। लाइट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है तो इसे डिस्पर्जन कहते हैं। कलर्ड लाइट का पैच जो स्क्रीन पर मिला है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब डिस्पर्जन के रीज़न पढ़ते हैं। डिस्पर्जन के लिए रीज़न है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि ग्लास प्रिज्म लाइट के डिफरेंट कलर्स को डिफरेंट अमाउंट्स के द्वारा बेंड करता है। वायलेट के लिए डिविएशन मैक्सिमम होता है और रेड के लिए मिनिमम होता है। इसलिए जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वाइट लाइट में प्रेजेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट अमाउंट में डिविएट होते हैं। इसलिए प्रिज्म से इमर्ज होकर सेपरेट हो जाते हैं और स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब फैक्ट पढ़ते हैं। रेनबो एक नेचुरल डिस्पर्जन है जो सनलाइट के डिस्पर्जन के द्वारा बनता है और सनलाइट का डिस्पर्जन एयर में सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है। यह हमेशा सन के डायरेक्शन के अपोजिट फॉर्म होता है। अब लेंसेज पढ़ते हैं। आप सभी मैग्नीफाइंग ग्लासेस देख चुके होंगे। अपने हाथों से मैग्नीफाइंग ग्लास का सरफेस फील करें। क्या यह स्ट्रेट या कर्व्ड है? क्या यह मिडिल में या एजेस में मोटा है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेस से बना हो या जिनमें से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल हो उसे लेंस कहते हैं। लेंस बहुत सारे शेप्स और साइजेस में आते हैं। हालांकि उन्हें दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव लेंस। फिगर 17.8 में कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो कि मिडल में थिक यानी कि मोटा होता है और एजेस में यानी कि कॉर्नर में पतला होता है, वो हमें दिख रहा है। एक मैग्नीफाइंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। लाइट रे जो कन्वर्जिंग लेंस से पास हो रही है इनवर्ड बेंड होती है। एक डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव लेंस मिडल में थिन यानी कि पतला होता है और एजेस में थिक होता है। ये फिगर 17.8 में दिख रहा है। डाइवर्जिंग लेंस लाइट रे को आउटवर्ड बेंड करता है जब लाइट रे डाइवर्जिंग लेंस से पास होती है। अब लेंसेस से रिलेटेड टर्म्स पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस फिगर 17.9 में दो स्फीयर के पार्ट से लेंस बना है और स्फीयर्स के सेंटर्स से लाइन ज्वाइन हो रही है। इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर लाइट की एक रे जो लेंस के सेंटर ओ से पास हो रही है डिविएट नहीं हुई है। थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इसमें। हालांकि लेंस पतला है तो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है और उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओ पॉइंट को लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। फिगर 17.9 में देख सकते हैं। इसलिए लेंस का ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट और यह पॉइंट इस तरह है कि इससे पास होने वाली रे में कोई डिविएशन नहीं होता है। अब प्रिंसिपल फोकस पढ़ते हैं। जब कन्वर्जिंग लेंस पर एक लाइट की बीम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट होती है तो लेंस से पास होकर लाइट रेज पॉइंट एफ पर कन्वर्ज होगी। ये आपको फिगर 17.10 ए पर दिख रहा है और इस पॉइंट एफ को प्रिंसिपल फोकस या लेंस का फोकस कहते हैं। अब 17.10 बी में डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकस ऐसा पॉइंट है जिसमें लाइट रेज
लेंस से पास होने के बाद आती हुई दिखाई देती हैं। अब फोकल लेंथ पढ़ते हैं। लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ लेंस कहलाता है। फिगर 17.10 ए और बी में ओ एफ फोकल लेंथ है। लेंस जितनी थिक यानी कि मोटा हो उतना ज़्यादा लाइट रेस को बेंड करता है और फोकल लेंथ उतनी स्मॉलर होती है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस पढ़ते हैं। फॉर्म हुई इमेज को पता करने के लिए हमें दो रेज जो ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट से आकर लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट होती हैं, उन दो रेज का पाथ ट्रेस करना होता है। जिस पॉइंट पर रेज मिलती हैं या आती हुई लगती हैं वही इमेज है। आसानी के लिए नीचे दी हुई रेज में से कोई भी दो रेज ले सकते हैं। एक रे जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है, कन्वर्जेंट लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद ये रे फोकस से पास होगी। ये 17.11 ए में दिख रहा होगा। डाइवर्जिंग लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद यह फोकस से आती हुई अपीयर होगी। ये 17.10 बी में दिख रहा होगा। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है यह डिविएट हुए बिना इमर्ज होगी। ये फिगर 17.10 बी में दिख रहा होगा। एक रे जो फोकस से पास हो रही है यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगी। ये 17.11 सी में दिख रहा होगा। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है उसकी साइज, पोजीशन, नेचर इन्वर्टेड, रियल या वर्चुअल बनेगी। यह सब लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है उसके अकॉर्डिंग इमेज की साइज, पोजीशन और नेचर होती है। अब ऑब्जेक्ट वेरी फार ऑफ और एट इन्फिनिटी पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है उसमें से लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। हमने पहले ही देखा है कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो वे फोकस पर मिलती हैं। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो फिगर 17.12 में दिख रहा है इमेज फोकस पर बनती है। यह रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f पढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट 2f के बाद है तो इमेज लेंस दूसरे साइड पर f और 2f के बीच बनेगी। यह रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। फिगर 17.13 में दिख रहा है रियल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म होगी जो कि उस पॉइंट पर प्लेस है। अब ऑब्जेक्ट एट 2f पढ़ते हैं। इमेज रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनेगी। यह लेंस के दूसरे साइड 2f पर बनेगी। यह फिगर 17.14 में दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन f और 2f देखते हैं। इमेज रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। यह लेंस के दूसरे साइड पर 2f के बाद बनेगी। यह फिगर 17.15 में दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट एट f पढ़ते हैं। इस केस में रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल इमर्ज होंगी, इसलिए कोई भी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि रेज नहीं मिल रही हैं। ये फिगर 17.16 में दिख रहा है। हालांकि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर मिलती हैं ऐसा माना जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी है। यह ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन f और o पढ़ते हैं।
इस केस में रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रेज डाइवर्ज होती हैं, इसलिए रियल इमेज नहीं बनती है। अगर डाइवर्जेंट रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वे एक पॉइंट पर मिलती हैं, इसलिए रेज इस पॉइंट से आती हुई लगती हैं, इसलिए यह इमेज वर्चुअल है। यह इरेक्ट यानी कि सीधी ऑब्जेक्ट से बड़ी और लेंस के सेम साइड पर फॉर्म होगी। यह फिगर 17.17 में दिख रहा है। जब कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट को लेंस के एफ और ओ के बीच रखते हैं टेबल 17.1 में कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनी इमेज का नेचर, साइज और लोकेशन दी है जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं, तो टेबल 17.1 दिखाई दे रही है। अब जब कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट को लेंस के एफ और ओ के बीच रखते हैं टेबल 17.1 में कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनी इमेज का नेचर, साइज और लोकेशन दी है जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं, तो टेबल 17.1 दिखाई दे रही है। इसमें हम देख सकते हैं